राम राम भाई। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस बार वीडियो का कंटेंट एकदम अलग होगा। बात है कुछ 4-5 दिन पहले की। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत रूप से विकास त्यागी को जानते हैं वो ये आवश्यक रूप से जानते होंगे कि मैं उत्तर प्रदेश की रोडवेज से ट्रेवल करता हूं। तो तकरीबन 4-5 दिन पहले क्या हुआ कि मैंने बस ली और बस में ना बहुत ज्यादा भीड़ थी। ठीक है, भीड़ थी, समझ में आता है क्योंकि नौकरी वाले लोग अपने घर जा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं वो लोग इतना जरूर जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार में महिलाओं के लिए, आपके वृद्ध लोगों के लिए, आपके जो आर्मी के लोग होते हैं उनके लिए, या पूर्व या फिर वर्तमान में विधायक सांसद हो और विकलांग अगर हो तो उनके लिए 3-4 तकरीबन सीट आरक्षित होती हैं उत्तर प्रदेश की बस में। ठीक है, इतना आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे। शायद दूसरे भी स्टेट में ऐसा प्रावधान होगा, बट आई रियली डोंट नो। बट अगर नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक, खैर हम उस बात पर नहीं जाएंगे, हम अपनी बात पे आते हैं। तो बात यह थी कि मैं ट्रेवल कर रहा था, बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब भीड़ थी तो एक महिला थी और साथ में उनके पतिदेव थे और उनके 4 बच्चे थे, जिसमें कि 2 तकरीबन 4-5 या 3 साल का एक होगा, कुछ ऐसे ही थे, और एक गोद में था और दूसरा तकरीबन 1-1.5 साल का होगा। इतना ही फर्क उन बच्चों में था, चारों बच्चों में। उस महिला को सीट नहीं मिली, उस पुरुष को भी सीट नहीं मिली। अब क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलती बस में, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन क्या हुआ कि मैं भी खड़ा था, वो लोग भी खड़े थे, बाकी लोग भी खड़े थे। ठीक है, अब वो महिला थी तो जो महिला आरक्षित सीट थी उस पर एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। मैंने उस व्यक्ति को कहा कि भैया आप उठ जाइए और ये महिला है, इनकी ये आरक्षित सीट भी है, आप इस पर बैठ जाने दीजिए, इनके पास बच्चे भी हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति बोलता है, व्यक्ति क्या, वो लड़का था यार, 26-27 साल का था वो लड़का। ठीक है, वो लड़का बोलता है कि क्यों दे दूं भाई सीट। यही टोन था, सेम टोन था, वो अपने मेरिट साइड का था। ठीक है, सेम टोन था उसका। तो उसने सीट नहीं दी। मैंने दूसरे को बोला कि भाई तुम दे दो यार सीट, तो उसने भी मना कर दिया। ठीक है, नहीं दी सीट, समझ में आता है। मैंने कंडक्टर जो थे बस के, उन भाई साहब को बुलाया और उनसे कहा कि भाई साहब देखिए ये सीट नहीं दे रहे हैं और महिला आरक्षित ये सीट है, इस पर ये लोग बैठे हैं, सीट दिलाइए। तो कंडक्टर साहब ने भी उनसे 1-2 बार इंसिस्ट किया, बट उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। जब इतना कुछ हो रहा था तो क्योंकि सब लोग बोलने लगते हैं, अब मैं भी बोल रहा था, 1-2 और बस में कुछ सीनियर लोग थे वो भी मेरे साथ बोलने लगे। ठीक है, कि नहीं सीट मिलनी चाहिए ये सब। बट उन दोनों लड़कों को कोई फर्क नहीं, उस सीट पर महिला बैठी थी इसलिए मैंने उनसे इंसिस्ट नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि भाई साहब वो दोनों लड़के बोलते हैं क्यों दे दे भाई सीट, किसी का लेके खा रहे हैं क्या, सीट के पैसे दे रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि भाई देख, बदतमीजी से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं पढ़ा लिखा हूं, शिष्टाचार से बात कर रहा हूं, तो तू भी शिष्टाचार से ही बात कर। ठीक, लेकिन वो व्यक्ति भाई, दोनों बदतमीज, निहायती बदतमीज, पता नहीं किस अनपढ़ खानदान से थे, मैं साफ सीधे अगर शब्दों में कहूं तो। ठीक, वो बोलते हैं तेरी कौन सा बहन है तो तुझे सीट दिलाने की पड़ रही है। भाई मेरी बहन तो नहीं थी, मेरा उससे कोई पर्सनल रिश्ता भी नहीं था उस महिला से, बट एक होता है ना कि नैतिक रूप से मेरी जिम्मेदारी थी कि उस महिला को सीट दिलाने की। और वो सीट आरक्षित भी थी, जैसा मैं आपको पहले बता चुका। ठीक है, अब सीट नहीं दी, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति ने सीट दे दी जो 1-2 सीट पीछे था। तो वो वहां जाकर बैठ गई, अपने दोनों बच्चों को उसने संभाला और 2 जो कि खड़े थे बच्चे, वो खड़े थे अपने पिताजी के साथ। ठीक है, मैटर सॉर्ट हुआ। लेकिन यार उस दिन एक ना बात समझ में आई, क्योंकि जहां मुझे उतरना था ना बस से, अनफॉर्चुनेटली उन दोनों लड़कों को भी वहीं उतरना था। अब हम तीनों लोग साथ में उतरे। उतरने के बाद उन दोनों लड़कों ने मेरे से वापस से पूछा कि सीट हम दे देते, लेकिन केवल इसलिए नहीं दी क्योंकि
उस महिला में से और उसके पति से दुर्गंध आ रही थी। यार जब ये कटु वचन मैंने सुने ना, बात यहां लगी, यहां। और जैसे ही यहां की बात यहां ट्रिगर हुई ना, तुरंत समझ में आया कि बाबा साहिब ने इस देश के लिए क्या किया है। बाबा साहब की ताकत समझ में आई, संविधान की ताकत समझ में आई, नैतिक मूल्यों पर बात करने वाले, घिनौने और दोहरे मापदंड पर चलने वाले उन व्यक्तियों की परिभाषा समझ में आई जो अपने आप को भारतीय तो कहते हैं लेकिन भारतीयता की कोई भी मर्यादा का पालन नहीं करते। वो नहीं जानते कि संविधान ने अगर हमें कुछ हक दिए हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी हैं। वो नहीं जानते कि महिला जो थी वो भले ही पिछड़े दलित समाज से थी, वो हो सकता है कि कल उनकी बहन भी और मां भी या उनके घर की कोई दूसरी महिला भी उस महिला की जगह पर हो। और दुर्गंध आ रही थी। अब चूंकि मैं बस में खड़ा था और खड़े खड़े मैं उस महिला के पति से बात कर रहा था, तो बात करते करते मैंने जाना वो व्यक्ति क्या करता है। तब समझ में आया वो व्यक्ति जो ये नगर पालिका होती है, नगर पालिका में सीवर लाइन उनको साफ करने का कार्य करता है। ऑब्वियस है दुर्गंध होगी। और जो वो महिला थी वो भी नगर पालिका में किसी साफ सफाई वाले कार्य में ही कार्यरत हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है कुछ स्मेल आ रही हो, बट इस बात का यह तो मतलब नहीं कि आप उस महिला को सीट नहीं देंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो नैतिक रूप से वो चीज एकदम गलत थी। आप लोगों के हिसाब से क्या थी कमेंट में बताना जरूर। बहुत जल्द लौटेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। राम राम।